नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए कि जो आपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे बहुत बार देखा होगा। ये आपके बहुत सारे दोस्त आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बार बार पूछते होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है कि ये किसी आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था, लेकिन अब वो किस में पूछा गया इस बात की हमें पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी ये क्वेश्चन अगर कहीं पे आया था तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आज मैं आपको बोर्ड पे इसको इजी वे में सोल्व करके बताऊं। और कैसे आप सब आशा करते हैं कि आप सब मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टाइम आपका ये जिस टाइम में आप मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत का जो आपका आज का टाइम है ये नेक्स्ट डे में आपका फ्यूचर होगा। तो आज आपने कितनी मेहनत की है नेक्स्ट आपके फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन है और शॉर्ट में हमें उसे सोल्व करके यहाँ बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन क्या था ये बोर्ड पे साइड में लिखा है, आप एक बार इसको पढ़ के देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, और फिर मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और कितना आंसर आएगा। चलो देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक महिला ने दुकानदार से 200 रुपये का सामान खरीदा। कि कोई महिला थी, उसने किसी शॉपकीपर से या दुकानदार से 200 रुपये का सामान खरीदा और 1000 रुपये का नोट दिया। अब कोई ये ना सोच रहा हो जी कि 1000 का तो नोट ही बंद हो गया, ये कहाँ से आ गया नोट। तो ये क्वेश्चन थोड़े पहले जब नोटबंदी नहीं हुई थी उससे पहले का कोई क्वेश्चन था। तो हमने ये 1000 रुपये का नोट यही क्वेश्चन ले लिया, सेम जो था वही कि 1000 रुपये का नोट दिया और दुकानदार के पास खुले ना होने से उसने पड़ोसी से 1000 रुपये के खुले लाकर 200 रुपये गले में और 800 रुपये उस महिला को दे दिए। तो ये सबको समझ आ गया होगा कि कोई महिला थी, वो किसी दुकानदार के पास जाती है और उससे 200 रुपये का सामान खरीदती है। और उस दुकानदार के पास वो 1000 रुपये का जो नोट उस महिला ने दिया वो खुला नहीं था, तो उसने दूसरे दुकानदार से वो 1000 रुपये का नोट खुला करवाया और उसने 800 रुपये उस महिला को वापस कर दिए और जो 200 रुपये का सामान दिया था तो 200 रुपये खुद के गले में रख लिए। अब कुछ देर बाद पड़ोसी ने नोट नकली हुआ बताया। जो पड़ोसी दुकानदार से खुला लिया था उसने बताया कि ये नोट तो नकली था। तो अब दुकानदार से ले लिया, अब उसने असली 1000 रुपये दुकानदार से ले लिया। तो बताएं उस दुकानदार को कितने रुपए का नुकसान हुआ। यानी जिस दुकानदार ने 1000 रुपये खुले करके दिए थे, कुछ समय बाद उस दुकानदार को पता चला कि ये नोट तो नकली था। तो उस दुकानदार ने जो पहले दुकानदार से खुले, जिस पहले दुकानदार को खुले दिए थे या जिस दुकानदार ने सामान दिया था, उसी को उसने अपना 1000 रुपये का वापस नोट वापस देके अपने 1000 रुपये वापस ले लिए। तो आपको बताना ये है कि जो पहला दुकानदार था यानी जिसने उस महिला को सामान दिया था, तो उस दुकानदार को कितने रुपए का लॉस हुआ ये आपको बताना है। तो अब एक बार सोच के देखो, सब आंसर करके बताओ कमेंट्स में कि कितने रुपए आएंगे, यानी उस पहले दुकानदार को कितने रुपए का लॉस हुआ। अच्छा, इसके आंसर जब आप कोशिश करते हो तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर 2000 रुपये आ रहा होगा। 2000 ऐसे आ रहा होगा कि वो सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये तो उस दूसरे दुकानदार को उसने दे दिए, 800 का महिला को 800 रुपये महिला को कैश दे दिया और 200 का सामान, तो 2000 आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका आंसर 1800 रुपये आ रहा होगा। 1800 ऐसे आ रहा होगा कि वो सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये उस दूसरे दुकानदार को दे दिया और साथ में 800 रुपये उस महिला को भी दे दिया, तो 1800 रुपये। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर 1200 रुपये आता है। वो इस 1200 रुपये से निकालते हैं कि 1000 रुपये उस दुकानदार को दे दिया और साथ में 200 रुपये का सामान महिला को दे दिया, 1200 रुपये हो गए। और चौथे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इसका आंसर 1000 रुपये बताते हैं। वो 1000 रुपये इसलिए बताते हैं कि उसने जो वो नोट जो नकली था वो ही उस दुकानदार को वापस दिया था, तो इसको लॉस 1000 रुपये ही हुआ था। तो अब ये 4 ऑप्शन जो लिखे हैं इनमें से सही आंसर एक कोई सही आंसर है, तो आप वो सोच के बताना है कौन सा है। वैसे मैं हम इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे कि ये कितना आंसर होगा और क्यों होगा। वैसे बड़ा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, वो समझ में आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स करके बताओ सारे कि आपका आंसर कितना आ रहा है इसका। वैसे सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊँगा कि इसका कितना आएगा, तो बताओ जल्दी से। अच्छा, इसके अलावा ये जब तक क्वेश्चन कर रहे हो जब तक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये तो कभी कभार हम अपलोड करते हैं, बट इसके साथ साथ डेली हम मॉर्निंग के टाइम में रीजनिंग और शाम के समय मैथ का डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। चलो तो देखो अब मैं समझा देता हूँ, अपने को टाइम को बर्बाद नहीं करना। देखो इसमें क्या कहा था, इसने कहा कि कोई महिला किसी दुकानदार के पास 200 रुपये का सामान लाती है। कोई महिला थी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक महिला थी, ये रही
ऐसा ही लिख देता हूँ, ये महिला। अब ये 1000 रुपये लेके दुकानदार के पास गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दुकानदार था, इसके पास गई और इस दुकानदार को 1000 रुपये इसने दिए, पर इस दुकानदार के पास खुले नहीं थे, तो इसने जो दूसरा दुकानदार था, ये सेकंड दुकानदार है, ये फर्स्ट दुकानदार है, इसने ये 1000 रुपये इस दूसरे दुकानदार को दिए और इससे 1000 रुपये वापस खुले लिए। अब इस महिला ने इस दुकानदार से 200 रुपये का सामान खरीदा था, तो ये महिला 200 रुपये का अपना सामान और 800 रुपये लेके वापस अपने घर चली गई। लेकिन कुछ समय बाद पता चला इस दुकानदार को कि ये जो 1000 रुपये का नोट था ये डुप्लीकेट था, यानी नकली था। आप समझते होंगे डुप्लीकेट नकली का मतलब। तो ये डुप्लीकेट था, तो इस दुकानदार ने इस दुकानदार को वापस 1000 रुपये का नोट दे दिया और इस दुकानदार से वापस अपने 1000 रुपये वापस कर लिए या ले लिए। तो अब बताना ये कि जो पहला दुकानदार था इसको टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने रुपए की हानि हुई, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो मैं इसको बिना ऐसे सोल्व किए ही मैं आपको 1 सेकंड में इसका आंसर बताता हूँ। आप एक चीज़ इसमें ध्यान से देखो कि जो महिला घर से नोट लेके आई थी, तो मैं ये समझ लूँ कि वो महिला जो नोट लेके आई थी अगर वो डुप्लीकेट था, नकली था, तो इसका मतलब ये महिला घर से कुछ भी लेके नहीं आई थी। और कुछ भी लेके नहीं आई तो लेके क्या क्या गई, ये देखो 800 तो रुपए ले गई और 200 का सामान, यानी टोटल अपने घर पे कितने रुपए लेके गई, 1000। और जो दूसरा दुकानदार था इसने देखो इस दुकानदार को 1000 रुपये खुले दिए थे और कुछ समय बाद अपने 1000 रुपये ले लिए। तो इस दूसरे दुकानदार को कोई लॉस हुआ क्या? नहीं, इसको 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ। सॉरी मैं ऐसे, हाँ, कि ये जो दूसरा दुकानदार था इसको 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ। और जो यहाँ पे लॉस हुआ सिर्फ पहले दुकानदार को हुआ, और इसका जो लॉस हुआ था वो इस महिला की वजह से हुआ था। और महिला ने देखो 800 रुपये तो कैश लेके आई और 200 रुपये का सामान लाई, तो टोटल जो लॉस हुआ वो इस दुकानदार को हुआ था 1000 रुपये का। ये आपका आंसर है। आप इसकी कैलकुलेशन गलत इसलिए करते हो कि आप ये दिमाग लगाते हो कि जी इस दुकानदार को भी तो उसने 1000 रुपये वापस दिए थे। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचो कि जब इसने खुले कराए थे और जब इस दुकानदार ने 1000 रुपये वापस ये खुले कराने के बाद इससे लिए थे इस दुकानदार ने, तो जो इसने 1000 रुपये इससे लिए थे उन्हीं 1000 रुपये में से इसने 800 रुपये महिला को दे दिए थे और 200 रुपये खुद के पास रख लिए थे। तो पहली कंडीशन में इस दुकानदार को कोई लॉस नहीं हुआ था। लेकिन जब कुछ समय बाद ये पता पड़ा कि वो 1000 रुपये 1000 का नोट नकली था, तब इस दुकानदार को इसे वापस 1000 रुपये देने पड़े। तो इसका मतलब इस दुकानदार को टोटल जो लॉस हुआ था वो 1000 रुपये का ही हुआ था और इसका आंसर भी था 1000 रुपये। तो ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा तो ऐसे ही और नेक्स्ट टाइम में वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर करना। और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।